जो आज का टॉपिक है वो है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंतर्गत स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हमारा ये टॉपिक हो जाता है। तो इसके लिए हमने लिया है क्लास क्लास इंटरवल जिसको आप कह सकते हो। तो आपके पास है क्लास और इसकी वैल्यू है 0 से 10 और इसके साथ हमने लिया फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी f को लिया है। 0 से 10 के बीच में 10 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 के बीच में हमारे पास 15 स्टूडेंट हैं, 20 से 30 के बीच में हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो 25 हैं, 30 से 35 के बीच में जो हमारे पास स्टूडेंट हैं 30 से 40 30 से 40 के बीच में जो हमारे पास स्टूडेंट हैं वो 35 है, 40 से 50 के बीच में हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो 45 है, यहाँ ये 25 है, आपका ये 25 है और ये आपके पास है 10 है। 50 से 60 के बीच में हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो 10 हैं एंड 60 से 70 के बीच में हमारे पास जो नंबर ऑफ द स्टूडेंट हैं वो 5 हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको एग्जाम्स में दी जाती है क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। तो क्वेश्चन पेपर के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन सपोज हमको मिल गई। अब हमको इसमें कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो करना क्या होगा, सबसे पहले हमको समांतर माध्य कैलकुलेट करना होगा और समांतर माध्य कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले मिड वैल्यू यानी आपका x का मान कैलकुलेट करना होगा। मिड वैल्यू यानी x दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो आपका 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 65। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन किसकी बन गई, डिस्क्रीट सीरीज की इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। अब हमने क्या किया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या निकल के आ जाता है, समांतर माध्य निकल करके आ जाता है। तो समांतर माध्य हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो f इंटू एक्स की एक टेबल जनरेट करते हैं, 5 10 जा 50 और आपका 15 15 मल्टीप्लाई 2 2 5, 25 25 हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाता है, 1 मिनट, आपका 25 मल्टीप्लाई बाई 25 करते हैं तो 625 आपके पास आ जाता है। आपके पास 25 और 35 का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमारे पास 875 आ जाता है वैल्यू। आपके पास 450 आ जाएगा, आपको 550 आ जाएगा और 65 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 325 आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को जोड़ लेंगे यानी हम सिग्मा एफ एक्स का मान निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 प्लस आपका 225 प्लस आपका 625 प्लस आपका 875 प्लस आपका 450 प्लस आपका 550 प्लस आपका 325। तो इस प्रकार से हमारे पास 3100 मान आ जाता है, 3100। और f को हम जोड़ते हैं तो इसको जोड़ने के बाद आप देखिए 10 15 25 25 50 50 10 60 70 75 75 25 100। तो ये आपके पास 100। तो समांतर माध्य का मान क्या होगा, समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो ये आपके पास हो जाएगा 3100 बटे 100, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा तो 31 आपका समांतर माध्य आ गया। अब ये 31 समांतर माध्य जो आपका आया है, अब यहाँ पे आप स्मार्टनेस दिखाओगे। इस स्मार्टनेस क्या मतलब होता है कि आप इनमें सर्च करोगे x वाले जो मिड वैल्यू है इसमें 31 वैल्यू नहीं है। अब आपके 25 और 35 के बीच में है लेकिन इसका झुकाव 35 की तरफ है।
अगर इसके सामने का जो फ्रीक्वेंसी है सबसे बड़ा है तो आप वही 35 को सिलेक्ट करोगे, लेकिन अगर इसके पीछे 25 के सामने की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती, सपोज दैट यहाँ 45 होती, तो मैं 31 की जगह 35 ना सेलेक्ट करके 25 को सिलेक्ट कर लेता। तो ये स्मार्टनेस आपको एग्जाम में दिखानी पड़ेगी कि 31 आपका समांतर माध्य आया है, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने वाली वैल्यू को हमको एज अ मीन स्कोर पिकअप करना होगा, उठाना होगा। ठीक है, ताकि आपका क्या हो जाए, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, इसलिए हम ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हरदम याद रखना होगा। तो चलिए, मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए मैंने 35 को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि 31 के नज़दीक 35 है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट है। तो मैंने अगली टेबल जनरेट कर लिया। अगली टेबल मैंने जनरेट कर दिया dx की। कैसे जनरेट किया, x माइनस 35 करके। तो x माइनस 35 करेंगे तो x है आपका 5, 5 में से 35 माइनस करेंगे तो माइनस 30 हो जाएगा। फिर 15 में से 35 माइनस करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस में। फिर इसके बाद 25 में से 35 को माइनस करेंगे तो अब आपके पास वैल्यू हो जाएगी -10। फिर इसी प्रकार 35 में से 35 को माइनस करेंगे तो 0। इसी प्रकार 45 में से 35 को माइनस करेंगे तो 10। इसी प्रकार 55 में से 35 को माइनस करेंगे तो 20। इसी प्रकार 65 में से 35 को माइनस करेंगे तो 30। अब देखो, अगर यहाँ पे आपने 31 की वैल्यू कर लेते, ठीक है, तो कभी कभी 31.3 भी आ सकता था, तो यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी सी माइनस करने में आपको डिफ़िकल्टीज होती और टाइम टेकिंग होता। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर हमने जो इसी में से x में से यानी मिड वैल्यू से ही हमने मीन को एज्यूम मीन को माना है, इसलिए मेरे पास कैलकुलेशन करना ईजी हो गया है। ठीक है, तो अब आपने ये क्या हुआ, डेविएशन निकाल लिया, इसे डेविएशन टेबल हम कहते हैं। तो डेविएशन हमने निकाल लिया। अब डेविएशन निकालने के बाद हमको करना क्या होगा कि हमको f इंटू डी एक्स करना होगा, f इंटू डी एक्स करना होगा। यानी जो ये डेविएशन वाली टेबल जनरेट हुई है, इस डेविएशन वाली टेबल से हम लोग क्या करते हैं कि इस डेविएशन वाली टेबल को f के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -300 हो जाएगा। ये आपका 15 दूनी 30 -300 हो जाएगा। ये आपका 25 10 -250 हो जाएगा। ये आपका 0 हो जाएगा। ये आपका 100 हो जाएगा। ये आपका 200 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 3 × 5 = 15, 150 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसकी वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे सिग्मा f इंटू डी एक्स, तो प्लस की वैल्यू एक तरफ और माइनस की वैल्यू एक तरफ कैलकुलेट कर ली जाती है। ठीक है, तो 3 3 6 7 8 850 माइनस का हो जाएगा और आपका प्लस में हो जाएगा 3 4 450 आपका हाँ 450 प्लस का वैल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार इनको माइनस करेंगे तो मेरे पास लगभग क्या एग्जैक्ट वैल्यू 400 आ जाती है, जो सिग्मा एफ डी एक्स के मान के रूप में प्राप्त हो जाती है। अब मुझे क्या करना है, अगली टेबल मुझे जनरेट करनी है। अगली टेबल जनरेट करनी है डी एक्स स्क्वायर इंटू एफ की। ये ना आप गलती मत करना कि आप डी एक्स से एफ का मल्टीप्लाई कर देना फिर स्क्वायर करना, नहीं, आपको पहले इसका स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, यानी टेबल जो आपकी जनरेट हो रही है डी एक्स स्क्वायर और इसमें फिर आप मल्टीप्लाई करोगे एफ का। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि 30 का 10 से मल्टीप्लाई कर दिए 300 और फिर उसके बाद स्क्वायर करते हैं, तो वो आपको नहीं करना, पहले आपको यहाँ स्क्वायर कर लेना है उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 900 और आपका 10 मल्टीप्लाई हुआ तो 9000 हो गया। और ये प्लस में आएगा क्योंकि स्क्वायर करने के बाद ये माइनस की वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस में कन्वर्ट हो गई, तो 9000 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर आपका 6000 हो जाता है। यहाँ पर आपके पास 2500 हो जाता, ये आपका 0 हो जाएगा। ये आपका 1000 हो जाता है। ये आपका 4000 हो जाता है और ये आपका हो जाता है 4500। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ इंटू
डी एक्स स्क्वायर, और इसको जोड़ने के बाद 27,000 आ जाता है, 27,000 आ गया। चलो अब देखो हमारे पास सारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई हैं। अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का जो प्रश्न है, जो फार्मूला है, उसमें इन वैल्यूज को पुट करनी है। तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट, आपके पास होगा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एफ इंटू डी एक्स, सॉरी जस्ट 1 मिनट, तो अपॉन हमारे पास हो जाता है एन और ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास मानक विचलन का फार्मूला होता है। अब मानक विचलन के फार्मूले में हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया। तो सिग्मा एफ टी एक्स स्क्वायर अभी मैंने आपके साथ कैलकुलेट किया था 27,000 बटे एन आपका 100 था, माइनस यहां पर मैंने सिग्मा एफ डी एक्स निकाली थी, कितनी वैल्यू, सिग्मा एफ डी एक्स 400, तो 400 मैं रख देता हूं, 400 अपॉन एन 100 का स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो अब आपके पास हमारे पास हो जाता है, ये हो जाता था 270, ये हो जाता है आपका 4, ठीक है, और माइनस सॉरी ठीक है, ये आपका 4 है, तो ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू जो थी ये आपकी -400 थी, ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना, ये -400 थी, ठीक है, -850 ज़्यादा था और 450 पॉजिटिव था, तो -400 था, तो यहाँ पर ये माइनस में था वैल्यू। जब ये -4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 हो जाता है, ठीक है। अब 16 होने के बाद अब हम इसको माइनस कर देते हैं, तो अंडर रूट आपके पास जब माइनस इसको करते हैं तो 254 हो जाता है, और इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 15 आपके पास 94 आ जाता है। तो ये आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का मान आ जाता है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, आसानी से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मान और अपॉन क्या करना पड़ेगा, मीन से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे कोफिशिएंट का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, मानक विचलन वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, और लॉन्ग में इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एक बार। चलो आगे, यहाँ पे कोई किसी की समस्या इस वाले क्वेश्चन में, किसी को? नो सर। नहीं ना, अगर प्रैक्टिस करोगे तो मुझे लगता है आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लगता है तो मैं एक क्वेश्चन और आपके साथ सॉल्व कर देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर होती जाएं। तो एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कोई बढ़िया सा क्वेश्चन मिल जाता, थोड़ा सा टेक्निकल होता तो अच्छा होता। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो एक इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा, और हम लोग कम से कम 2 क्वेश्चन इसको कर लेते हैं। मेरे पास क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल दिया है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। तो हमारे पास क्लास इंटरवल दिया है 44 से 46 के बीच में, आवृत्ति कितनी है, 3 है। 46 से 48 के बीच में आवृत्ति कितनी है, 24 है।
48 से 50 के बीच में आपके पास अब कितना है, 27 है। इसी प्रकार 50 से 52 के बीच में आपका 21 है। फिर 52 से आपका 54 के बीच में कितना है, 5 है। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई है। इसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। x यानी मिड वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड वैल्यूज बोलते हैं। तो मिड वैल्यूज निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दो से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 47, ये आपका आ जाएगा 49, ये आपका आ जाएगा 51, ये आपका आ जाएगा 53। अब ये आपकी देखिए विच्छिन्न श्रेणी में कन्वर्ट हो गया है। विच्छिन्न श्रेणी में कन्वर्ट होने के बाद अब आप क्या करोगे, सबसे पहले समांतर वो निकाल लेना कि मीन निकाल लेना। तो मीन निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना, f और x का। तो जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप कर दोगे तो 45 आपका, हाँ 45 का 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 135 आ जाएगा। फिर आपके पास है 47 से मल्टीप्लिकेशन आपको करना है 24 का, तो ये आपका हो जाएगा 1128 आपका हो जाएगा। फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन करना 49 मल्टीप्लाई बाई 27, तो ये आपके पास हो जाएगा 1323। फिर आपके पास 51 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 21, तो ये 1071 हो जाएगा। फिर इसके बाद 53 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं 5 के साथ, तो ये हो जाता है 265। अब इसको हम जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, तो इसमें ऐड करते हैं 135 प्लस आपके पास 1128, फिर ऐड करते हैं 1323 प्लस आपका 1071 प्लस 26, ये तो इट विल बी 3922 हो जाता है। और n का मान कैसे निकलेगा, तो n का मान के लिए फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐड कर देते हैं, और फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड करेंगे तो 80 आ जाता है। चलो, तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आई समांतर माध्य की, तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन n, तो सिग्मा एफ एक्स का मान हो जाएगा 3922 अपॉन 80, तो 80 से डिवाइड करते हैं तो समांतर माध्य आ जाता है मेरा 49.05। अब 49 देखो यहाँ पर, अब देखो ये 49 है, ठीक है, 05 को हटा देते हैं क्योंकि ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के सामने भी है। ये पॉइंट आपको बहुत याद रखना है कि ये 49, अगर मान लीजिए कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मेरी ये 24 की जगह 29 होती, यहाँ पे 29 होती, तो मैं 49.05 इवन आया, बट मैं 47 को एज्यूम कर लेता। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो उसी के सामने वाला जो x हो उसी में आपका एक नंबर वो हो आपका समांतर माध्य हो, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी इजी रहेंगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम इसका डेविएशन निकाल लेते हैं। तो डेविएशन टेबल जब बनती है तो डेविएशन टेबल में हम लोग क्या करते हैं कि dx कैलकुलेट करेंगे, और dx कैसे कैलकुलेट करेंगे, x माइनस 49 करेंगे। मैं 49 जानबूझ के लिख रहा हूँ, x बार नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि सर 49.05 आप क्यों नहीं माइनस कर रहे हो। नहीं, मैं डेविएशन निकालने के लिए x में से 49 को माइनस कर रहा हूँ। तो अब आपके पास हो जाएगा 45 माइनस 49, तो ये आपके पास क्या आता हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर 47 माइनस 49, ये हो जाएगा माइनस आपका 2। फिर आपका 49 माइनस 49, ये 0 हो जाएगा। ये 51 माइनस 49, ये आपका 2 हो जाएगा। 53 माइनस 49, ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये डेविएशन हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद इसका मल्टीप्लिकेशन मुझे किसके साथ करना है, एफ के साथ मल्टीप्लिकेशन करना, तो एफ इंटू डी एक्स करना होगा। तो 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करूंगा मैं, तो 4 3 12, तो -12 हो जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन मैं 24 से साथ करूंगा, तो -48 हो जाएगा। अब देखो 27 हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, इसीलिए 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। 21 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा 42 हो जाएगा, और 5 का 4 से करूंगा 20 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो प्लस एक तरफ जोड़ेंगे, माइनस एक तरफ जोड़ेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 60, माइनस का 60 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का आपका हो जाएगा कितना, 62। तो हमारे पास सिग्मा एफ डी एक्स का मान कितना आ जाएगा, 2 पॉजिटिव आएगा यहाँ पे देखो। अब हमको अगली टेबल जनरेट करनी क्या, डी एक्स स्क्वायर इंटू एफ। पहले डी एक्स स्क्वायर यानी जो आपका डेविएशन हुआ इसका स्क्वायर करेंगे, और उसको फिर हम f से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, 16 48 हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार आप क्या करोगे कि जो अगला है आपके पास 2 2 ज़ा 4, अब 4 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 96 हो जाएगा। ठीक है, 0 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 2 दूनी 4 और 4 1 4 1 4 4 दूनी 8, 84 आपका हो जाएगा। और इसी प्रकार 4 चौक 16 और 16 पंचे 80, तो आपके पास 80। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, इसकी टेबल जनरेट हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे ये आ जाता है 308 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, ये तीनों इन्फॉर्मेशन मुझे जो बेसिकली थी, एक इन्फॉर्मेशन आपको ये यहाँ से निकल करके आ गई। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन का वैसे यूज नहीं होता है, आपने देखा होगा, हमारे पास केवल एक ये इन्फॉर्मेशन यूज हम लोग करते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन, ये 2 इन्फॉर्मेशन, एक तो आपकी एफ इंटू डी एक्स की और एक एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर, 2 इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं और साथ ही साथ एन का यूज करते हैं। अन्य कोई हम इन्फॉर्मेशन का यूज मानक विचलन में नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलो मानक विचलन का फार्मूला लिखते हैं। तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट, आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का स्क्वायर। तो ये देखिए स्क्वायर किए एंड रूट कर दिए। चलो वैल्यू रख देते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 308 है। ठीक है, तो 308 बटे 80 माइनस यहां पर आपकी वैल्यू कितनी है, 2। देखो यहां पे 2 है, तो ये 2 वैल्यू है। तो अब आपको क्या हो जाएगा कि 2 बटे 80 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह अब आप इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, 308 बटे 80 माइनस 2 दूनी 4 और 8 8 16, ये आपका पास हो जाएगा। अब इसको हम लोग जब पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो ये आपका अंडर रूट में आ जाता है 3.85 और ये हो जाएगा 0.000625, ये आपका पॉइंट में आ गया। इसको माइनस करके रूट निकाल लेते हैं, तो जब हम इसको अंडर रूट करते हैं तो अंडर रूट में आ जाएगा 3.84 आ जाता। इसका हम रूट जब निकालते हैं तो 1.96, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका मानक विचलन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, मानक विचलन को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और इस तरह आपका एग्जाम्स में क्वेश्चंस वेरीफाइड हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आसानी से कैलकुलेट करना आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे